ग्रेड ट्यूटोरियल्स का मैं सेक्रेटरी अपॉइंट करा तो क्या करता है, लेटर लिखता था। क्या लिखता था? लेटर लिखता था। अगर मैं लेटर लिख रहा तो मैं भी क्या कहलाऊं? सेक्रेटरी। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, एक फीमेल कैंडिडेट आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि प्रदीप सर ने एसपी ये जो सब्जेक्ट आने वाला है इसकी जो गुड न्यूज आपको 2 दिन पहले क्या दी थी। अब यहां पे मैं आपको बात करूं तो हमने ऑलरेडी बीके के लेक्चर्स आपके चालू है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर चालू है, ओसीएम के भी लेक्चर्स आपके आ रहे हैं। बस बचा तो ये था वो ये आपका एसपी बचा। तो ये भी आज हम क्या शुरू कर, तो फटाफट एक बार एसपी के लिए तो कमेंट होना ही चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ रहे क्या, हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये जो पढ़ रहे हो ये है क्या, ठीक है, ये सब्जेक्ट है किस चीज के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बेसिकली एक जो सेक्रेटरी होता है, एक सेक्रेटरी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या सारे काम करता है, क्या सारी उसकी रूटीन होती है, क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर थोपी रहती है, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे। यानी हम 2 साल ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले, तो पूरे 2 इयर्स में हम क्या ये चीजें क्या पूरी जो अक्वायर करेंगे कि किस तरह की क्वालिटीज एक सेक्रेटरी में चाहिए रहते हैं, क्या फीचर्स होते हैं सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी किस तरह के काम करता है, उन काम को क्या करने के लिए उसको क्या क्या प्रोविजन ध्यान में रखने चाहिए, अगर कंपनी में कुछ होता है तो सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या इस सब्जेक्ट में 2 साल में क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट है टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है और 80 मार्क्स आपका क्या रिटर्न होता है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं आगे चलकर हम जो है प्रैक्टिकल भी चीजें करने वाले, हम जो है लेटर भी ड्राफ्ट करने वाले। सेम चीज 3 चैप्टर्स आपके 11th में भी है, 3 चैप्टर्स आपके 12th में भी है, तो ये चीजें हम क्या करेंगे। अब यहां पे अगर बात करूं तो ये सब्जेक्ट कहने के लिए तो थियरी है, लेकिन हमारा मानना है क्या ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस पे सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है, वो चीजें हम देखते हैं, हम लेटर ड्राफ्ट करेंगे। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच है सब्जेक्ट के टुवर्ड्स। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरी ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, एक फीमेल कैंडिडेट आ जाती है। सेक्रेटरी मतलब क्या, एक मस्त बहुत ही ज्यादा ग्रूम एक ब्यूटीफुल जो लेडी आएगी, जो क्या उसे हम क्या सेक्रेटरी बोलते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो सेक्रेटरी कहने के लिए एक जो टेंडेंसी लोगों ने बना के रखी है कि ये जो काम है सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी आपके लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है। ये कभी भी कहीं पे भी लिखा नहीं है कि सेक्रेटरी सिर्फ लड़कियां ही बन सकती है। आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखोगे जो ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेक्रेटरी पोस्ट जो होल्ड करते हैं वो मेल्स होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं इक्विवेलेंटली। वहीं पे अगर मैं बात करूं अगर कोई प्राइवेट भी है तो प्राइवेटली मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जो दिमाग में एक टेंडेंसी है वो निकाल दो कि भैया सेक्रेटरी तो लड़की बन सकती है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सेक्रेटरी है, जहां पे हम क्वालिटीज पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, सारी चीजों पढ़ेंगे और ये जो वर्ड सेक्रेटरी डिराइव कहां से हुआ ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज हम रह रहे हैं हम भारत देश में, तो भारत देश की अगर मैं इकोनॉमी की अगर बात करूं तो भारत देश की जो इकोनॉमी है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत रैपिड तरीके से बढ़ रहा है। जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो हमारी कंट्री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, सही बात है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं एक तरह का बिजनेस है। अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो सबसे मेन चीज जो काम करती है वो क्या होता है, आपका फिनेंस काम करता है। क्या काम करता है? फिनेंस काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारा हार्ट और ब्रेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका जो फिनेंस है बहुत ही अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो कंपनी है बहुत आगे चलेगी। अगर आपका फिनेंस ही अच्छा नहीं, यानी जो पैसे मनी और उसका जो मैनेजमेंट है वही अच्छा नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब आप बोलोगे सर जो फिनेंस है कंपनी को चाहिए क्यों रहता है, तो सबसे पहली चीज कंपनी को जब एक्सपांड करना होता है तब उसका फिनेंस चाहिए रहता है। अब आप बोलोगे सर एक्सपांड का मतलब क्या होता है भैया, तो देखो मेरी क्या थी, पहले मेरे पास 4 मशीन थी। कितनी मशीन थी? 4 मशीन थी। तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी? 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी। कितनी? 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी। अब क्या हुआ, मार्केट में मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड जो बढ़ रही है, यानी लोग मांग कर रहे कि भैया इनके कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें और चाहिए, और जो डिमांड है 200 से कितनी रेज हो जाती है? 400 यूनिट्स रेज हो जाती है। मतलब 400 चीजें और प्रोड्यूस करनी है।
अब मैं एक टाइम पे तो मैं सिर्फ 4 मशीन से 200 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊँ, तो मुझे और भी पैसे और भी मशीन चाहिए, मतलब 4 मशीन और लूंगा, यानी टोटल जब 8 मशीन होंगी मेरे पास, तो जाके मैं क्या ये जो मेरी डिमांड है, इसको मैं क्या फुलफिल कर पाऊंगा और मैं क्या मार्केट में इतना सप्लाई कर पाऊंगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो यहाँ पे अब मशीन खरीदना, मशीन तो मेरे चाचा की दुकान तो है नहीं मशीन की, तो मुझे फ्री में दे देंगे, और चाचा की होती भी तो फ्री में दे देगा नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए रहता? मुझे पैसे चाहिए रहते। क्या चाहिए रहते? मुझे पैसे चाहिए रहते। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये चीज हो गई हमारी। तो फिर फिनेंस और क्यों चाहिए रहता है? तो यहां पे जब कंपनी को क्या करना रहता है? डाइवर्सिफिकेशन करना रहता है। अब आप बोलोगे सर ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो, जब कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहां पे मैं डील करता हूं, शूज में डील करता हूं। किस में डील करता हूं? शूज में डील करता हूं। अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि भैया शूज का बिजनेस तो कर रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन मुझे किसी और जो कमोडिटी उसमें भी क्या जंप करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है उसमें भी क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं जंप करने की कोशिश। ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गए? क्रीम्स हो गए, हेयर ऑयल हो गया, कोम हो गया, इसमें भी जंप करने की कोशिश करो। अब शूज को बनाने के लिए जो मशीन होती है वो अलग लगती है, और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो मशीन होती है वो अलग होती है। इसका जो सप्लाई चेन होगा वो अलग होगा, इसका जो सप्लाई चेन होगा वो अलग होगा। हाँ या ना? सही बात है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है दोनों ही अलग है, जो टेक्निक्स यूज होने वाली दोनों ही अलग होने वाली, इसमें जो माहिरता है वो भी क्या होगी? वो अलग होगी। जो प्रोफेशनल्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। सही बात है। तो यहां पे मेरे पास शूज के लिए तो है सारी चीजें, लेकिन ग्रूमिंग के लिए नहीं है। तो मुझे लाने के लिए क्या चाहिए रहेगा? मुझे पैसा चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? मुझे पैसा रहेगा, तभी क्या कर पाऊंगा मैं अपने बिजनेस को क्या डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा और अपने बिजनेस को क्या आगे बढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बिजनेस चलाना है तो बिजनेस को आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में आपको जो फिनांस है वो फिनांस आपको क्या अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो बिजनेस चलाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। सही बात है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं क्या हुआ, मैं एमबीए ग्रेजुएट, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, अब मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूं, यानी एक नया बिजनेस करना चाहता हूं। मैंने नया बिजनेस किया, मैंने सारे जो कॉस्ट है, सारी जो चीजों के पैसे निकाले। अब सारी चीजों के पैसे मैंने निकाले, तब उसके बाद अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे साथ ही साथ मैं जो 1 साल का जो खर्चा है मेरे बिजनेस को चलाने का, वो भी क्या मैं निकाल के रखूंगा। अब क्यों निकाल के रखूंगा? इसलिए निकाल के रखूंगा क्योंकि मैंने बिजनेस खोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आइसक्रीम का बिजनेस खोल दिया, तो जरूरी ना 1 साल में जो बिजनेस हो उसमें मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। और ये एक बात है कि बिजनेस में जो भी पैसा भी आएगा तो उस पैसे को मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा? मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसमें से मैं क्या पैसे निकाल नहीं सकता। सही बात है। अब यहां पे तो 1 साल बिजनेस को चलाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए रहेगा? मुझे फिनांस जो है वो क्या आपका चाहिए ही रहेगा। समझ में आ गया? फिर अब आप बोलोगे कि सर अब एक और चीज आपके टेक्स्ट बुक में लिखी कि फाइनेंस इज नीडेड टू मॉडर्नाइज द बिजनेस। कैसे? चलो बताता हूं। मेरे पापा की दुकान थी, मेरे पापा आइसक्रीम बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? आइसक्रीम बनाया करते थे। अब आइसक्रीम बनाते थे तो उनका दुकान था, उन्होंने एक ठेला लगा के रखा था, बेसिकली एक टेबल लगा के रखा था, उस पे वो आइसक्रीम बनाया करते थे। अब टाइम चेंज हो रहा है तो अब लोगों को क्या चाहिए? आइसक्रीम कैफे चाहिए। सही बात है। अब आइसक्रीम कैफे चाहिए तो क्या अब मुझे नए बेंचेस लगाने के लिए या फिर अगर मैं टेबल्स लगाने के लिए प्लस इंटीरियर चेंज करना पड़ेगा। मुझे जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन की मेथोडोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा कि मैं मशीन्स ला के रखूंगा, मैं फ्रीजर ला के रखूंगा। मैं हमेशा आइस तोड़ के तो रख नहीं पाऊंगा, तो मुझे फ्रीजर ला के रखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो ये सब चीजें लाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो चाहिए रहेगा वो मुझे चाहिए रहेगा फिनांस चाहिए रहेगा। मेरे पास अगर फिनांस नहीं होगा तो मैं क्या ये सारी चीजें कर पाऊंगा? क्या मैं ये सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फिनांस एक बोलते ना, एक आपका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है आपके क्या बिजनेस का। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये चीजें क्लियर हो गई। अब जब फिनांस इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो फिनांस को मैनेज करने के लिए भी तो एक बहुत ही एक्सपर्ट बंदा चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा पैसे को मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, जो ये सर्विसेज क्या करता है, रेंडर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एक इंडिविजुअल लेवल पे। क्लियर हो गया? तो चलो अब ये भाई सेक्रेटरी की जब हम बात करें तो चलो देखते हैं कि भैया सेक्रेटरी की जो वर्ड है, ये जो वर्ड सेक्रेटरी, ये शुरू कहां से हुआ? जो सेक्रेटरी का जो ओरिजिन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो इतिहास को पढ़ने पलटते हुए हम आ चुके हैं हमारे ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। ओरिजिन मतलब क्या होता है? शुरुआत। इस सेक्रेटरी की शुरुआत कहां से हुई थी? तो चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो लैटिन वर्ड
सेक्रेटरियम और सेक्रेटरियस, इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट। अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो आप बोल सकते हो मुझे ना तेरे सेक्रेटरियस बात करनी है, मुझे ना तुझसे सेक्रेटरियम बात करनी है, तो बंदा बोले समझ जाएगा हाँ भाई चल चल बात कर लेते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है? आपका सीक्रेट बात होता है, समझा? तो याद रखो लैटिन वर्ड सेक्रेटरियम या फिर सेक्रेटरियस का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। तो वहीं लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके लैटिन वर्ड में सेक्रेटरियस बोलते हैं। क्लियर हो गया? लैटिन वर्ड सेक्रेटरी मींस द समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो एक ऐसे बंदे के लिए काम करता है, जो एक ऐसे बंदे के लिए काम करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, जो बहुत ही एक बड़ा पोजीशन होल्ड करता है और बहुत बड़े बड़े काम करता है, तो उसके लिए जो बंदा काम करेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रोमन टाइम्स में क्या आ गया? रोमन टाइम्स में जो वर्ड स्क्रिबे, ये क्या हुआ? एक ऐसा प्रोफेशनल राइटर होता है क्या, जो रोमन टाइम्स में जो वर्ड स्क्रिबे वो क्या डिफाइन करता है? एक ऐसा प्रोफेशनल लेटर राइटर या फिर एक ऐसा बंदा जो क्या करता है? कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड क्या मेंटेन करता है। अब देखो सेक्रेटरी का कहीं ना कहीं जो नाता है वो रोमन टाइम्स में भी जुड़ा हुआ है। तो रोमन टाइम्स में क्या हुआ करता? स्क्रिबे हुआ करता था। स्क्रिबे किसको बोलते हैं? एक ऐसा बंदा जो क्या करता है? लेटर लिखता था। क्या लिखता था? लेटर लिखता था। अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैं भी क्या कहलाऊंगा? स्क्रिबे कहलाऊंगा। मेरा सामने वाला बंदा है ना, वो भी लेटर लिखता है, तो क्या कहलाएगा? स्क्रिबे कहलाएगा। प्लस वो क्या करता है? अब कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किसको मारने का, किसको उड़ाने का, किसके पास से पैसे उठा के लेकर आने, तो ये क्या होता है? ये आपका स्क्रिबे होता है। क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रिबे? तो आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखना है, ठीक है? वहीं पर अगर हम इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर हमने मराठा रूल पढ़ा है तो हमने देखा होगा अमात्य हुआ करता था, सचिव हुआ करते थे, चिट्टीज हुआ करते थे, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, जो लेटर्स लिखते थे, प्लस फाइनेंस को क्या मैनेज करते थे। तो ऐसे क्या बंदे क्या हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी क्या हुआ करते थे। हमने स्पेशली जो है आपके मराठा टाइम्स में मराठा रूल हमने जो पढ़ा था हमारे 8th 7th स्टैंडर्ड में, तो हमने ये जो टर्म्स है वो क्या सुने हुए हैं, ठीक है? तो आपको बस इतनी चीजें याद रखना, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे आता है मैं डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो यहां पे आपको डेफिनेशन मैंने लिख के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जब आप एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको एग्जाम में भी क्या इसी तरह से क्या डेफिनेशंस लिखने रहेगी। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। मतलब सेक्रेटरी क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये रहता है कि वो दूसरों के लिए लिखता है। सेक्रेटरी क्या करता है? लेटर लिखता है ना, बैंक को लिखेगा, शेयर होल्डर्स को लिखेगा, कंपनी के एम्प्लॉयज को लिखेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स को लिख रहा है। तो वो क्या खुद के लिए लिख रहा है क्या? नहीं, वो दूसरों के लिए लिख रहा है, ठीक है? स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। हाँ भाई हाँ, वो क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। लेटर लिख के क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है ना। उसको स्पेशली अपॉइंट किस लिए किया है? करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन करने के लिए। किससे? एम्प्लॉय से। किससे? बैंक से। किससे? बैंक के मैनेजर से। किससे? गवर्नमेंट ऑफिसर से। किससे? जीएसटी ऑफिसर से। तो हर एक जो बंदा होता है ना कंपनी का, वो किससे कांटेक्ट करता है? सबसे पहले सेक्रेटरी से कांटेक्ट करता है। अगर जो एक्सटर्नल लोग भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑफिसर्स भी रहते हैं, वो भी सबसे पहले अगर कांटेक्ट करने तो किससे करेंगे? सेक्रेटरी से ही क्या कांटेक्ट क्या करते? कीप रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड रखता है क्या किसको लेटर भेजा, उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया, आया तो क्या आया, मीटिंग हुई थी तो कब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कौन कौन आया था, उस मीटिंग में कितना डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया गया था, उसका निर्णय क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या था, मीटिंग कितनी देर चली, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ये सारी चीजों का रिकॉर्ड जो रखने वाला एक ही बंदा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आपका सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है? साथ ही साथ एंड टू ट्रांसैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस, वो क्या करता है? बाकी सारे जो बिजनेस मतलब बाकी सारे जो काम होते हैं ना उसको भी क्या परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग्स को शेड्यूल करना, मीटिंग्स में माइन्यूट्स नोट करना। माइन्यूट्स मतलब क्या होता है? बेसिकली जो पॉइंट डिस्कस किए उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या नोट करना, प्लस शेयर होल्डर्स से कम्युनिकेट करना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लेटर्स लिखना, शेयर्स इश्यू करना, तो ये सारी चीजें, ये सारे काम भी क्या वो करता है, ठीक है? प्लस जो सेक्रेटरी होता है, अब ये सारे काम कौन करता है? जो एक सोसाइटी के लिए कर सकता है, या फिर किसी कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? किसी कंपनी, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी, और पब्लिक बॉडी मतलब क्या होता है? कि कोई गवर्नमेंट जो बॉडी हो गया, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा उसके लिए। क्लियर हो गया? तो सेक्रेटरी क्या बंदा होता है? एक ऐसा बंदा जिसका काम क्या रहता है? जो दूसरों के लिए लिखना, साथ ही साथ जो क्या करता है? जिसको रखा गया है, काम पे रखा गया, किसके लिए? करस्पॉन्डेंस के लिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए, प्लस वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और बाकी सारे जो काम होते हैं एक बिजनेस में, वो सारे काम भी करता है। किसके लिए? आपकी किसी सोसाइटी के लिए, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या फिर किसी कंपनी के लिए, या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी के लिए।
समझ में आ गया। अब दूसरा डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है सेक्रेटरी का मतलब अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज नोन एज सेक्रेटरी। सीधा सीधा बोला है, क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सेक्रेटरी का डेफिनेशन दोनों ही दिया हुआ और दोनों ही इजी है, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हो। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके लिए जाएंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप इसके लिए जाओ। इसके लिए इसलिए जाने बोल रहा हूं ताकि इससे आप बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स में भी क्या लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे फीचर्स, सेक्रेटरीज के फीचर्स क्या, सेक्रेटरी की खासियत क्या है। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंडिविजुअल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल क्या है, तो सेक्रेटरी क्या होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो क्या किया जाता है, वो आपके अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई कंपनी नहीं होगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान का सेक्रेटरी एक अकेला बंदा होगा, ना कि 3-4 लोग होंगे। एक अकेला बंदा क्या होगा, आपका शाहरुख खान का क्या सेक्रेटरी होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी को हम सेक्रेटरी क्या नहीं बना सकते, सिर्फ एक जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वही क्या हो सकता है, वो सेक्रेटरी हो सकता है। वो भी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी नहीं, कोई नेचुरल बंदा। जैसे मैं एक नेचुरल बंदा हूं तो मैं क्या किसी का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता हूं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल गिरी ट्यूटोरियल्स है, तो गिरी ट्यूटोरियल्स किसी का भी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेक्रेटरी क्या बन सकता हूं। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना कि इंडिविजुअल में क्या है, सिर्फ एक इंडिविजुअल जो बंदा है उसे ही क्या एज ए सेक्रेटरी क्या अपॉइंट किया जा सकता है। किसी फर्म को, किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी कॉर्पोरेशन को सेक्रेटरी का अपॉइंट नहीं किया जाता सकता। समझ में आ गया। और एक जब बंदे को सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है तो उसके अंदर क्या बहुत सारी स्किल्स होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आगे हम कॉलेजेस में क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में आता है आपका ड्यूटीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा होता है जिसके अलग अलग ड्यूटीज होता है, जिसका अलग एक रूटीन वर्क भी उसको परफॉर्म करना रहता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी क्या परफॉर्म करने रहते हैं। रूटीन वर्क में क्या रहता है, लेटर्स लिखना, काम करना, फिर काम करना इन द सेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्लस मीटिंग शेड्यूल्स करना, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट्स जनरेट करना। ये सारे क्या उसके रूटीन वर्क्स भी क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, किसको अपॉइंट किया गया, किसको नहीं अपॉइंट करना है, ये सारी भी चीजें क्या करता है आपका सेक्रेटरी देखता है। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन मैटर करती है। अब सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज डिपेंड करता है। अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना सेक्रेटरी, मेरी एक पर्सनल सेक्रेटरी मैं क्या अपॉइंट करना चाहता हूं, फिर मेरा एक पर्सनल सेक्रेटरी मैं अपॉइंट करना चाहता हूं, तो वो उसे बस वो मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन, उसको लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, थोड़ी कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए, तो बस हो गया, मेरा काम क्या हो गया। तो उसको उसके लिए उतनी क्वालिफिकेशन नहीं। अगर किसी कंपनी में क्या करना चाहते, अगर कोई कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर वो सेक्रेटरी चाहती है तो उसको क्या होना चाहिए, वो एक सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, तभी उसको क्या सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या होल्ड कर सकते हैं, वरना हम उसको रख नहीं सकते। तीसरा, अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी चाहता हूं तो उसको गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया होंगे उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी हो गया तो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसके थ्रू बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं आपका क्या सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि आप किस तरह के सेक्रेटरी बनना चाह रहे हो। आप किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको सीएस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने की जरूरत नहीं। अगर आप क्या करना चाहते हो, आप एक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो वहां पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सीएस होना जरूरी है, ठीक है। अगर वहीं पे आप क्या करो, गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनना चाहते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनना चाहते हो, देन यू नो नीड टू हैव द कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन, बस जस्ट यू हैव टू कंप्लीट द एग्जाम प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट क्या होता है, अब सेक्रेटरी जो रहता है वो क्या अपॉइंट किया जाता है, किसके बेसिस पे, देखो सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, सेक्रेटरी को एक सोसाइटी भी अपॉइंट करती है, एक कॉर्पोरेशन यानी एक कंपनी होती है वो भी अपॉइंट करेगा, एक इंडिविजुअल जो बंदा होगा वो भी अपॉइंट करता है, प्लस जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने कंपनीज के लिए क्या करती है, लोगों को क्या अपॉइंट क्या करती है। समझ में आ गया। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरी आपका क्या हो सकता है, सेक्रेटरी आपका इंडिविजुअल सेक्रेटरी भी हो सकता है, आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी भी हो सकता है। अब इंडिविजुअल सेक्रेटरी मतलब क्या होगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं तो वो जो सेक्रेटरी है या फिर है तो वो क्या होगा, सिर्फ मेरा काम करे और किसी और का काम करा नहीं, वो सिर्फ पर्टिकुलर मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल सेक्रेटरी होगा।
अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या, अगर फॉर एग्जांपल गिरी ट्यूटोरियल्स का मैं सेक्रेटरी अपॉइंट करा तो वो क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। क्यों, गिरी ट्यूटोरियल्स क्या है, आपका एक इंस्टीट्यूशन है, तो उसका एक सेक्रेटरी क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी होगा। अगर गिरी ट्यूटोरियल्स मैं हूं, मुझे एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, मेरे एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंडिविजुअल सेक्रेटरी का कहलाएगा। अब फिर उसके बाद क्या आता है, पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी क्या होता है, एक पेड एम्प्लॉय होता है। क्या होता है आपका, एक पेड एम्प्लॉय होता है। सेक्रेटरी कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपॉइंट किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, उसको क्या पैसे दिए जाते हैं, उसको सैलरी दी जाती है, सही बात है ना, या फिर उसको क्या होनरेरियम क्या पे किया जाता है। देखो अब सेक्रेटरी मैंने बताया एक एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉइज को हम लोग हमेशा क्या पे करते हैं, एम्प्लॉइज को हमेशा आपका जो है सैलरी पे करते हैं। वहीं पे अगर जो सेक्रेटरी है तो उसको क्या पे किया, उसको होनरेरियम भी क्या पे किया जाता है। होनरेरियम मतलब क्या होता है, होनरेरियम मतलब दोस्तों जब कभी भी कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विस रेंडर करता है, जब सर्विस रेंडर करता है तो उसके बदले जो उसको फीस मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होनरेरियम बोलते हैं। क्लियर हो गया। प्लस अब क्या है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, सही बात है। सेक्रेटरी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है। अब क्यों बोला जाता है उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, इस वजह से बोला जाता है कि सेक्रेटरी के पास क्या होता है, सेक्रेटरी के पास जो भी इंफॉर्मेशन शेयर रहती है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास बिजनेस में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन रहती है। कंपनी के जो क्रूशियल मैटर्स होते हैं वो उसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं, मीटिंग्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैटर्स होता है, कंपनी के कितने शेयर्स किसके पास है वो इंफॉर्मेशन होती है। यानी कंपनी की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें किसके पास होती है, सेक्रेटरी के पास होती है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसको एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी क्या बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेटिव, सही बात है भाई, सेक्रेटरी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी सेक्रेटरी या फिर मेरा सेक्रेटरी है, मेरी या फिर मेरा, मैं दोनों बोल रहा हूं, ठीक है, मेल है या फिर फीमेल है, तो वो क्या करेगा, वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, मुझे रिप्रेजेंट करके काम करेगा। हर चीज के लिए मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे क्या काम करेगा। अगर कोई मीटिंग्स करनी, कोई डील्स करा तो मेरे बिहाफ पे वो डील सुनेगा, प्रपोजल देखेगा और क्या रिप्लाई करेगा। हर चीज पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, तो क्या कर रहा है वो बेसिकली मुझे रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे जब अगर गिरी ट्यूटोरियल्स की, अगर गिरी ट्यूटोरियल्स या फिर प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी की अगर कोई सेक्रेटरी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी को या फिर करेगा क्या, आपके रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। तो सेक्रेटरी क्या करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने बॉस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाता है। अब सेक्रेटरीज में बहुत सारी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। क्वालिटी जैसे टैक्टफुल होना चाहिए, लर्निंग हैबिट होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, प्लस अगर कोई बहुत काम होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। ये सारी जो क्वालिटीज है आपके सेक्रेटरीज में क्या होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज रहेंगे सेक्रेटरी में, तभी वो क्या कहलाएगा, एक अच्छा खासा क्या सेक्रेटरी का कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे जो पॉइंट्स बता दिए दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट्स को आपको क्या लिखना है और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको इंडिविजुअल सेक्रेटरी बनना है या फिर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बनना है, वो और इंडिविजुअल सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स